नाज़रीन, पंजाब में आखिरकार ऐसा क्या होने जा रहा है कि जो कि हर तरफ इस हवाले से र्यूमर्स जो हैं वो फैली हुई हैं कि पंजाब हुकूमत तब्दील होने जा रही है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इमरान खान साहब के जो आज के ताज़ा तरीन दो अहम बयानात हैं उसके ऊपर बात करूंगा। एक तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि जी मैं पूरी कौम को अब कॉल देने जा रहा हूं, बहुत जल्द के सड़कों पर निकलें और इलेक्शंस जो हैं वो करवाए जाएं हर सूरत में। अब नाज़रीन, ये बात तो अब तय हो चुकी है कि इमरान खान जो हैं वो किसी भी सूरत में, उनकी बका भी इसी में है और वो चाह भी यही रहे हैं कि बहुत जल्द जो हैं वो इलेक्शंस जो हैं वो उनका अनाउंसमेंट हो जाए। और इमरान खान की पार्टी जो है इस वक्त, नो डाउट, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इस वक्त वो एक हकीकत में एक पॉपुलर पार्टी है। लेकिन दूसरी जानब उन्होंने आज एक ऐसा बयान देकर सबको हैरत ज़दा भी कर दिया। उनका कहना है कि मुझे अतर मिनुल्लाह की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो उसने बड़े ज़बरदस्त फ़ैसले दिए हैं और जो भी फ़ैसला आएगा मैं उसको कबूल करूँगा। नाज़रीन, यहाँ पर सोशल मीडिया में इस बयान के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। कुछ सोशल मीडिया के हलकों का ये कहना है कि ये एक कोशिश है इमरान खान साहब की जानिब से कि इसको किसी तरह से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सूरत हाल को या ख़ास तौर पर उन 5 जजों को नॉर्मलाइज़ किया जाए। और उन्हें थोड़ा सा बताने की कोशिश की है उन्होंने कि भाई मैं किसी भी किस्म का कोई इरादा नहीं रखता, अब दोबारा आप मुझे इस हवाले से कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ख़ास तौर पर जो तौहीन अदालत है, वो करता हुआ नहीं देखेंगे। जबकि कुछ हल्के कह रहे हैं कि ये एक सारा जो है ये एक प्री प्लान है और इमरान खान साहब ने ये बयान जो है वो जानबूझ कर नहीं दिया। इसके पीछे वजह यही है कि इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आएगा। अच्छा, ये तो ज़ाहिर बात है, अगले 1 से 1.5 हफ्ते में जब जैसे 22 सितंबर की डेट आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि आखिरकार उस दिन होगा क्या, क्योंकि अदालत ये कह चुकी है कि फ़र्द जुर्म जो है हर सूरत में इमरान खान पर आयद की जाएगी। ये फ़ैसला था, ये जब इसकी हियरिंग ख़त्म हुई थी तो उस दिन ये फ़ैसला सुनाया गया था। 2 हफ्तों बाद इसकी तारीख़ रखी गई थी और ये कहा गया था कि अगली तारीख़ पर इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अच्छा, इमरान खान इस हवाले से अब हकीकत में मोहतात हो चुके हैं। उनको समझ लग चुकी है कि एक हल्की सी भी अदालत के हवाले से बात जो है उनके मुकम्मल तौर पर जो नाअहली है उसको भी समझ लें कि इमरान खान की नाअहली फिर पक्की है अगर इस पूरे 2 हफ्ते के दौरान उन्होंने अदालत के ख़िलाफ़ या अदालत के कंडक्ट के ऊपर किसी भी तरह की तनकीद की। बहरहाल सोशल मीडिया जो भी कहे, लेकिन ये बात एक हकीकत है कि इमरान खान को चाहिए कि वो किसी भी सूरत में इस तरह का, देखें, ये रवैया अगर शुरू में रखा होता तो इमरान खान साहब को ये दिन ना देखने पड़ते। मैं आज भी कहूँगा कि फवाद चौधरी, शहबाज गिल और बाबर अवान जैसे एक नासमझ लोगों ने इमरान खान को इस नहज तक पहुँचाया। आज इमरान खान जो हैं वो एक सीधी सीधी बात है कि इन लोगों के मशवरों और इन लोगों की डायरेक्शंस के बाद इस नौबत तक पहुँचे हैं। दूसरी जानब जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो पंजाब में नाज़रीन होने जा रही है कि पंजाब की हुकूमत जो है आज इस हवाले से बाकायदा तौर पर काफ लीग के आधे अरकान ने लंदन में रब्ता करके मियाँ नवाज शरीफ को इस हवाले से कहा कि हम किसी भी सूरत में आपके साथ चलना चाहते हैं और जब भी गवर्नर कॉल देंगे अदम एतमाद का वोट कहने का परवेज़ इलाही को, तो हम किसी भी सूरत में परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि आधे 5 लोग या 6 लोग, अच्छा, PTI के अपने तकरीबन 15 से 20 ऐसे अरकान हैं जो ये फ़ैसला नाज़रीन कर चुके हैं कि जिस दिन अदम एतमाद की तारीख़ गवर्नर पंजाब की तरफ से दी जाएगी उस दिन वो 20 अरकान जो हैं, तकरीबन 20-21 अरकान, ये अभी इस हवाले से, क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आपको पता है कि हमारे ऊपर फ़ौरन कदगने लग जाती हैं, फ़ौरन एक्शन शुरू हो जाता है। तो उनमें से तकरीबन 10 ऐसे अरकान हैं जिनके नाम मुझे पता हैं और वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये जिस दिन अदम एतमाद की तारीख़ का ऐलान होगा उससे एक दिन पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये कौन कौन से अरकान हैं जो कल जो उस दिन जो इजलास होगा उसमें नहीं आएंगे। बहरहाल ये फ़ैसला क्योंकि इसलिए भी किया गया है कि इमरान खान की नाअहली से पहले किसी तरह से भी वफाकी हुकूमत चाहती है कि पंजाब में PTI की हुकूमत ना हो, क्योंकि अगर एजिटेशन होगी तो वो पंजाब से शुरू होगी। कुछ भी होगा शुरू तो पंजाब की धरती जो है वो, पंजाब के लोग जो हैं, जो PTI के फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ से उठेंगे और उनको किसी भी किस्म की कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज देखें कि जो कॉल दी गई थी इमरान खान की जानब से
चाहे उसका मीडिया ने ब्लैकआउट किया, मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के लोग निकले, पीटीआई के लोगों ने आज इस हवाले से अपना पावर शो किया। उनका वो एक मुतासरकुन पावर शो थे जो उन्होंने मुख्त, जैसे कि फैसलाबाद ले लें, लाहौर ले लें, आप इस्लामाबाद ले लें, आप कराची ले लें, आप तूलो अर्ज़ मुल्क के जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने एहतजाज किया, आज के इकट्ठ की कॉल दी थी, वो तकरीबन किसी हद तक वो कामयाब ज़रूर रही है। इमरान खान को ये तो एक बात तय हो चुकी है, क्योंकि -1 जिस तरह वो कहते थे कि मैं, नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं -1 मुझे कोई नहीं कर सकता, आजकल इमरान खान साहब भी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो हैं वो -1 हो चुके हैं। नाजरीन, ये बात आप, क्योंकि ये बात कड़वी ज़रूर है और तकलीफ़ देती है जो ख़ास तौर पर पार्टी के जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं उनको, लेकिन ये एक हकीकत है कि -1 जो है वो तकरीबन हो चुका है। उसका ऐलान बाकी है, वो चाहे अगले 2 हफ्तों में हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, 1.5 माह में हो जाए, ये ऐलान ज़रूर होगा नाज़रीन। और किसी भी सूरत में अब जो इमरान खान साहब को -1 करने का जो प्लान है वो पीछे इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले चुके हैं। और इस्टेब्लिशमेंट कोई भी एक सीधा नाज़रीन कानून है कि कोई भी शख्स अपनी ताकत किसी को नहीं देता। तो बहरहाल ये मैच जो है ये ताहाल जारी है और इसमें इमरान खान जो हैं वो एक लाजमी अमर है कि उनको हर हाल में ये जंग जीतनी है। अपना यहाँ पर अपने आप को पाकिस्तान में अपनी पार्टी को कायम दायम रखने के लिए अगर वो जेल भी चले जाते हैं तो उन्हें इस हवाले से सारे मय्यज़ लेना होंगे। बहरहाल पंजाब हुकूमत के हवाले से नाज़रीन मैं आपको पहले भी खबर दे चुका हूँ और आज फिर खबर दे रहा हूँ और ये कन्फर्म खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बहुत जल्द पंजाब में ख़त्म हो जाएगी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर इस चीज़ का राज़ीनामा, इस चीज़ की यकीन दहानी जो है वो आला इख्तियाराती इदारों समेत मियाँ नवाज शरीफ को करवा दी गई है और बहुत जल्द आप देखेंगे पंजाब हुकूमत तब्दील होने जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब का जो आज का रवैया था वो यकीनन इस बात की तरफ इशारा भी है कि इमरान खान जो अपनी तरफ जो ख़तरा है आते हुए उसको भांप चुके हैं, उन्हें पता लग चुका है कि -1 हो चुका है। बहरहाल अगले प्रोग्राम तक सरदार मीर जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।